आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। उसमें कहा गया कि टेबल विद स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन ए केबिन दैट रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यानी ये एक प्रकार की टेबल है और यह टेबल जो है ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है। कहता है स्मूथ ग्रोव ए बी, यहाँ पर एक ए बी जो है ग्रोव बना दिया गया, यानी कि रास्ता टाइप बना दिया गया है, जिसकी लेंथ जो है एल है और वो रेडियस से कम है। इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रोव मेक्स एन एंगल थीटा, और ये ग्रोव जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। और स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट एट द पॉइंट ए, यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया जाता है ग्रोव में, इन द ग्रोव एंड रिलीज टू मूव अलॉन्ग ए बी, और ये रिलीज कर दिया जाता है ताकि ये ए बी में जा सके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगना है ये हमको बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल आपने रख दिया। अब जब ये जो है पूरा मूव करेगा, ये पूरी जो टेबल है जो फिक्स्ड है ये मूव करेगी, तो जाहिर सी बात है ये भी मूव करना चाहेगा। तो जब ये भी मूव करना चाहेगा तो इस पर एक फोर्स काम करेगा। ठीक है भाई, अगर हम टेबल के हिसाब से देखें तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे ऐसे लगना चाहिए, लेकिन चूंकि टेबल पर अगर हम हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में महसूस होगा, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर टेबल में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ महसूस होगा। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में साइन होगा तो साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। यही एम आर ओमेगा स्क्वायर इसको क्या करेगा, ग्रुप के अंदर इस स्टोन को चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही एक फोर्स है जो इसको मिल रहा है, बाकी और कोई फोर्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये स्टार्टिंग में यहीं रखा हुआ था, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये जब मूव करता है तो चलना स्टार्ट कर देता है। अब यही फोर्स ही इसको यहाँ से यहाँ तक चलाएगा और यही फोर्स इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में, अच्छा, अब ये एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है कॉस थीटा, यही इसको फोर्स देगा एफ, और ये एफ हमको क्या क्रिएट कराएगा, ये फोर्स क्रिएट कराएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर हम एम से कैंसिल कर लें तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, यानी हमें एक्सेलरेशन पता चल गया। अब जब एक्सेलरेशन पता चल गया तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला जो हमको पता है उस हिसाब से इसको हम निकाल देंगे। डिस्टेंस कितनी यहाँ से क्रिएट चलना है, तो एल चलना है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगी, और टी स्क्वायर, अब ये 2 उधर चला जाएगा 2l, और डिवाइड किससे हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा से, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू हमें पता करनी है, तो अंडर रूट 2l बाई आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये हमको टाइम मिलेगा, जो कि इस टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा।